हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर सेट उठाकर देखिए, इसमें से एक आध प्रश्न ज़रूर आपको मिलेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक है वनस्पत विज्ञान और उसकी शाखाएँ। टॉपिक क्या है? वनस्पत विज्ञान और उसकी शाखाएँ। दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न है और सॉलिड प्रश्न है सारे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों, बॉटनी आपको पता होगा। बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी वनस्पत विज्ञान बोलते हैं इसे। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो क्या है? बॉटनी। बॉटनी किस भाषा की उत्पत्ति हुई है? बॉटनी शब्द की ग्रीक। किस भाषा से हुई? ग्रीक। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। पौधों का अध्ययन बॉटनी और जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान के पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न है हमारा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनस्पत विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, माना वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? वनों के विकास का। सिल्वीकल्चर वनों के विकास का। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। घासों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का अध्ययन भूमि अध्ययन। भूमि अध्ययन किया जाता है किससे के अंतर्गत? पीडोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पत विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता और विभिन्न प्रकार की जानकारियों से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वार्गिकी। वार्गिकी। क्या बोलते हैं? वार्गिकी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पैलिनोलॉजी। परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स। अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलरेलिकल्चर। क्या कहलाता है? ऑलरेलिकल्चर। का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और वार्षिक वाले से हम किसका अध्ययन करते हैं? पौधों की आयु का निर्धारण करते हैं, आकलन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी।
और दोस्तों अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रोफॉरेस्ट्री में, एग्रोफॉरेस्ट्री का क्या तात्पर्य है, या एग्रोफॉरेस्ट्री में अध्ययन किसका किया जाता है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री। क्या कहलाता है दोस्तों? एग्रोफॉरेस्ट्री। हमारा अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। जीवद्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा यानी टिश्यू कल्चर कहलाता है। और ये किस शाखा के अंतर वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? और इसमें होता क्या है? जीवद्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? एथनोबॉटनी। किसके अंतर्गत? एथनोबॉटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। सजीवों के कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। अगला प्रश्न है, फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। क्या कहलाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? जेजी मेंडल, ग्रेगरसन मेंडल। अगला प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? एजे बटलर। कौन है? एजे बटलर। अगला प्रश्न है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। किसे कहते हैं दोस्तों? स्टीफन हेल्स के। अगला प्रश्न लास्ट है, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण अवशोषण द्वारा होता है। कवक का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कवक का अध्ययन। ये हमारे इस सेट के लास्ट प्रश्न थे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, कोई भी डाउट है, चाहे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, कोई भी टॉपिक है जिसकी जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।